जरा एक बार गौर से देखिए इन मासूमों को, क्या गलती रही होगी इन बच्चों की। एक बार इमेजिन करके देखिए क्या बीती होगी इन बच्चों पर जब आग की लपटों ने इन्हें जकड़ा होगा। वो आग जिसे हम गलती से भी छू लें तो हमारा हाल बेहाल हो जाता है, उस आग में ये मासूम जिंदा जले थे। और वो दम तोड़ने से पहले कि 1 या 2 मिनट जब माँ बाप ने खुद जलते हुए अपने बच्चों की चीखें सुनी और उन्होंने आग में ही अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। वो चीखें, वो आग, वो धुआं, वो राख, वो एक ऐसा मंजर जिसे सोचने तक से हमारी रूह कांप रही है। उस मंजर का हिसाब ये सरकार 1 करोड़ से लगाएगी। दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, संवेदना, ये सारे शब्द छोटे पड़ गए जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए एक शख्स की बेटी ने कहा कि आप 1 करोड़ देने की बात कर रहे हो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को लौटा दो। ये शब्द नहीं थे, ये एक टूटी हुई बेटी की चीख थी जिसमें उसका सारा संसार जल के राख हो चुका था। ये वो लम्हा था जब शब्द भी शर्मिंदा हो गए थे। जब वो कहती है कि पैसे से पलंग तो खरीद लूंगी, लेकिन नींद कहाँ से लाऊंगी, कैसे सो पाऊंगी उस बिस्तर पर जो मेरे पापा के पैसों से आएंगे। फाल्गुनी का वो रोता हुआ चेहरा भारत की आत्मा पर तमाचा था। जब जवाबदेही की जगह 1 करोड़ सुनाई दे रहा है, तब मानो उसने चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा हो कि क्या बाप और बेटी के रिश्ते को ये 1 करोड़ भर पाएगा। वो एयर इंडिया से सवाल खड़े करती है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप जो पैसे दे रहे हैं, हमें वो पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फाल्गुनी कहती है, पापा मेरे देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे, अक्सर कहते थे कि एयर इंडिया हमारा गर्व है, ये देश की शान है। बंद कर दो एयर इंडिया अगर आप सुरक्षित उड़ान नहीं भर सकते। आप लोगों की जिंदगी से मजाक नहीं कर सकते, आप लोगों से जिंदगियां नहीं छीन सकते। और ये जो सवाल आज वो कर रही है वो सारे दिल पर लग रहे हैं। ये एक बेटी का सवाल है जो पूरे सिस्टम पर आरोप है। जब बिना लापरवाही तय किए मुआवजा सामने रख दिया जाए तो फाल्गुनी का सवाल भी जायज बन जाता है। जब तक इस हादसे के जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं होगा, तब तक ये मुआवजा सिर्फ एक गंदा मजाक लगेगा। इतने लोग मरे लेकिन सिर्फ एक बचा, हमें ये समझाने के लिए कि जिंदगी कितनी प्रीशियस है, कितनी कीमती है। जो नहीं बचे उनके लिए प्रार्थना करो, और जो अब भी आपके पास में है उन्हें गले से लगा लो। न जाने कौन सी बात और कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए।